प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। अभ्यासकार की इस सीरीज में मैं आज आपके लिए लाया हूं अभ्यासकार 9 और हमारा आज का टॉपिक है काल। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आपके सामने ये सीरियल नंबर 11 दिया है, लेकिन सीरियल से आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो पूरे क्वेश्चंस होंगे वो 10 ही होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, काल कहलाता है। ऑप्शन इसके 4 हैं। कार्य करने को, विशेषण शब्दों को, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य करने के समय का बोध होता है, या शब्दों की पुष्टि करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसका ऑप्शन है वो ग सही है, क्योंकि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य को करने का पता चलता है वो हमारा काल कहलाता है। अब इसके बाद देख लीजिएगा, ये दूसरा प्रश्न है, काल के भेद होते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं? आप भी जानते हैं कि काल के मुख्य रूप से केवल 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन का, ख, ग और घा, तो आप सभी को मालूम है कि 3 ही भेद होते हैं। कोई बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, वर्तमान काल के भेद हैं। अब ये थोड़ा सा आपके लिए सोचना है इसमें कि वर्तमान काल के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? का 6, खा 7, गा 8, घा 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो घा है, यानी 3 होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भूतकाल के भेद हैं। का 9, खा 7, गा 6, घा 4। ओके स्टूडेंट, यदि आपने इसमें ऑप्शन गा चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, और बाद में हेतुमत भूतकाल। तो इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन गा बिल्कुल सही है। इसके बाद है, भविष्य काल के भेद हैं। 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, या 7 भेद होते हैं। तो ज़रा सोचिए और बताइए जी। तो भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो इसका जो सही ऑप्शन है गा सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शशि ने पत्र लिखा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए, सभी जो भेद हैं वो सभी आपके भूतकाल के होंगे, लेकिन इनमें सही क्या है ये आपको बताना है कि शशि ने पत्र लिखा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो आप सोचिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑप्शन गा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि वाक्य के अंत में था, थी, थे होता है तो वहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल होता है। तो आपका ऑप्शन गा बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रभा पत्र लिखेगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऑप्शन देखिए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, वर्तमान काल या भूतकाल। ओके, तो इसका ऑप्शन का ही सही है, सामान्य भविष्य काल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राम पुस्तक पढ़ता होगा। आप जरा गौर से समझिएगा, राम पुस्तक पढ़ता होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? क्रिया का काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है या संदिग्ध वर्तमान काल है?
ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन घा, संदिग्ध वर्तमान काल। क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर ता ती ते के बाद होगा होगी होगे यदि आता है, या रहा रही रहे के बाद होगा होगी होगे, ऐसा आपने अगर जोड़ देते हैं आप किसी भी वाक्य में के अंत में, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता होगा, तो ता होगा आ गया, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो घा ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, इस वाक्य में कौन सा काल है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, ऑप्शन का संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिएगा जरा अपना ऑप्शन। ओके, अगर आपका ऑप्शन गा है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सामान्य भूतकाल ही है। क्योंकि आपको हमने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में आ ई ए इस प्रकार का स्वर निकलता है तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। आपको बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आप देखिएगा, लिखा है संभव है पिताजी आ जाएं, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन का वर्तमान काल, खा भूतकाल, गा संभाव्य भविष्यत काल, घा उपर्युक्त सभी। तो आप सोचिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? वर्तमान काल का होगा, भूतकाल का होगा, संभाव्य भविष्य काल का होगा, या उपर्युक्त सभी हो सकते हैं। तो सोचिए जरा आप, संभव है पिताजी आ जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका आपका ऑप्शन, अगर आपने घा चुन ये का, खा और गा चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है वो संभाव्य भविष्यकाल का दिया गया है। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आपने बहुत प्यारे से जवाब दिए हैं, और आई होप आप सभी को आ ही गए होंगे इसके आंसर, और आपने बिल्कुल विदाउट चीटिंग बताए होंगे। तो चलिए, कल मैं आपके लिए लाऊंगा एक नया वीडियो आपके नए टॉपिक पर जो होगा। और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अब आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।